आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। वो नहीं हो सकता जो मतलब कि वो देख रहे हैं। शिवलिंग को पेश करना ये बहुत ही मतलब एक गलत अंदाज है, कोई अच्छा अंदाज नहीं है। तो वो शिवलिंग नहीं है, वो तो फुआरा है। देखिए ये अंदाज जो है ना, जब आग लगेगी मेरे घर में तो घर आपका भी नहीं बचेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा है। तीन कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में भी है, वाराणसी की अदालत में 23 तारीख को फिर सुनवाई होनी है। जो सर्वे किया गया कोर्ट के आदेश पर वो कोर्ट में जमा कर दिया गया है, लेकिन कथित तौर पर मीडिया ट्रायल में पूरा मामला आ गया और वो जो रिपोर्ट थी, सर्वे रिपोर्ट, वो मीडिया ट्रायल में चल रही है। लोग बहस कर रहे हैं। इस सब के बीच ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो वाराणसी में नहीं हैं, जो उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या ज्ञानवापी को लेकर हो रहा है, क्या समाज हम एक दो टुकड़ों में बांटने जा रहे हैं, किस नज़रिए से लोग देखते हैं। आज हमारे साथ देहरादून में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शहर काजी मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे मसले पर। सर, जो ज्ञानवापी में हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है पहली उस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए हजरत, इस मामले में मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ ये सब कुछ गलत हो रहा है कि हर चीज़ को इस तरीके से, उस अंदाज से देखना, उस नज़र से देखना कि जो हिंदू नज़रिए से देखना, या मतलब किसी चीज़ को उसकी निस्बत, हिंदुओं की निस्बत बात करना कि इस मस्जिद के अंदर ये भी है, इस मस्जिद के अंदर ये है, हर मस्जिद के अंदर, और इस तरीके से वो शिवलिंग को पेश करना ये बहुत ही मतलब एक गलत अंदाज है, कोई अच्छा अंदाज नहीं है ये। जो सर्वे हुआ, वकीलों की जो टीम गई वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो फाउंटेन है, हिंदू पक्ष के जो वादी हैं उनका ये कहना है कि भाई ये शिवलिंग की हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है कि काले पत्थर की शिवलिंग नुमा आकृति दिख रही है, उसे स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया कि वो तो कोर्ट तय करेगा। आपको लगता है कि ये क्या वाकई में वो फाउंटेन है? किस दृष्टि से आप उसे देख रहे हैं? देखिए वो नहीं हो सकता जो मतलब कि वो देख रहे हैं, समझे कि को शिवलिंग का मामला सामने रख कर के इन तमाम बातों को मतलब कि वो जहन में रखें, समझे, तो वो शिवलिंग नहीं है, वो तो फुआरा है, समझे। और तमाम और दीगर मसाजिद में भी मतलब इस टाइप के फुआरे हैं और इमारतों में लोग फुआरे लगाते हैं। तो इस शेप में अगर कोई चीज़ नज़र आ जाए और उसे शिवलिंग कहने लगे, वो बिल्कुल गलत होगा। बहुत सारी मस्जिद ऐसी हैं काजी साहब, वहाँ इस तरह से वजू खाना है और पानी की व्यवस्था वहाँ पर, क्या खासकर पुरानी जो मस्जिदें हैं, तो वहाँ ये कहा गया कि अगर उसकी कोई जांच हो, कोई साइंटिफिक जांच उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है। अगर वो फाउंटेन है तो ये कहा गया कि वो 20 साल से बंद चल रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। क्या ये तर्क, आपको लगता है कि ये तर्क काफ़ी है कि आप किसी जो आकृति वहाँ पर मिली है वो फाउंटेन काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो शिवलिंग है, उसको बता दिया गया? देखिए ये तमाम चीज़ें जो फुहारे टाइप की हैं, ये कभी कभी ख़राब भी हो जाते हैं और नहीं चलते तो उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। लेकिन एक वक्त होता है जो उसकी खूबसूरती के लिए बना दिया जाता है, लेकिन वो बाद मरतबा काम नहीं करता, तो उसको मतलब ये कि शिवलिंग कहना कहीं तक भी सही नहीं है। सर, मेरा एक सवाल और है। AIM के जो चीफ़ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका अक्सर बयान आता है, ये भी कहा जाता है कि मुस्लिमों की एक आवाज़ है, वो खुद को बताते भी हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी को हमने खोया है और लेकिन अब हम ज्ञानवापी को नहीं खोएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या मुस्लिम समाज कोर्ट का इंतज़ार उसे करना चाहिए हमें, जिस तरह से बाबरी मस्जिद वक्त, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये अंदाज जो है ना, जब आग लगेगी मेरे घर में तो घर आपका भी नहीं बचेगा, समझे। मतलब वो जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है ना और बेमकसद बात होने लगती है, समझे, ऐसा नहीं है, इस मुल्क में खून हमने भी दिया है, समझे, तो गलत तरीके से मतलब हमें साबित करना और गलत तरीके से हमारा इस्तेमाल करना या हमें मुजदिल समझना, ये अच्छा नहीं है। बस ये जो देश में आपकी एक उम्र हो चुकी है, लंबे समय से आपने बहुत सरकारें मुझे लगता है देखी होंगी आती जाती, क्या बदलाव महसूस करते हैं आप इस समय? मतलब कि इतना बदलाव है कि मतलब मुस्लिम दुश्मनी है और कुछ भी नहीं।
मतलब कि एक मतलब कि नेता की मतलब कि सियासत है, और मतलब है कि अपना वोट बैंक करना है और इलेक्शन जीतना है, वोट बैंक करना है, अपना इलेक्शन जीतना है, और पब्लिक का जहन तमाम चीज़ों से हटा करके इस तरफ लगा देना है। बस मुस्लिम दुश्मनी के मतलब सियासत, नफ़रत की सियासत मतलब ये कि हो रही है। नफरत की सियासत हो रही है। सर, ताजमहल को लेकर भी एक याचिका डाल दी, हालांकि कोर्ट ने फटकार लगाई, याचिका भी निरस्त कर दी गई कि वो जो 22 तहखाने उसमें हैं उनको खोला जाए। आपको क्या लगता है ताजमहल वाले प्रकरण पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ताजमहल एक बहुत पुरानी इमारत है, उसमें ऐसा नहीं है समझे कि हिंदुस्तान में कोई जगह इस किस्म के कि वो मस्जिदों को मतलब कि मंदिरों को तोड़कर या मंदिर की किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। वो तो इतनी जगह पर बनी है, तो बादशाह का बनाया हुआ है समझे, उसके पास पैसा था, दौलत थी, बना दिया समझे। ऐसा नहीं है कि मतलब है कि उसमें, वो तो सभी के लिए है। अब आप क्या, कोर्ट का इंतज़ार करेगा समाज और देखेगा कि कोर्ट क्या फ़ैसला करता है? आप देख रहे हैं कोर्ट का इंतज़ार करेंगे और क्या उस फैसले को देश का मुस्लिम समुदाय मानेगा? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि देश का मुस्लिम समुदाय मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन अगर गलत होगा तो इसका इफेक्ट गलत ही होगा। फैसला आप चाह रहे हैं कि वो सही फैसला, बस सही फैसला दे कोर्ट, कोर्ट का काम ये है। एक क्या संदेश देना चाहेंगे काजी साहब? पूरे देश में इस समय पिछले एक हफ्ते से जब से ज्ञानवापी का मामला आया है, हमने ये भी देखा कि वाराणसी के भीतर जो कारोबारी, छोटे छोटे कारोबारी हैं, उनके व्यापार चौपट हो गए। जो एक माहौल बन गया वाराणसी के अंदर, व्यापारी आना नहीं चाहता, टूरिस्ट भी वहाँ नहीं आना चाहता। जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते हैं, जिसमें हमारा देश टिका हुआ है, क्या संदेश देंगे आप? संदेश ये है कि जो इस वक्त सियासत हो रही है, नफ़रत की सियासत, उससे पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा, और पहुंच रहा है। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि हर आदमी परेशान है समझे। तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा और गैरों को, दूसरे मुल्क वालों को मौका मिल जाएगा जब ये कमज़ोर हो जाएगा। तो देश अंदर से कमज़ोर करने की। हाँ, देश अंदर से कमज़ोर हो रहा है। चलिए, तो ये देखिए, ये वो आवाज़ है जो, जिसके लिए पूरे देश में हम जिस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, इस देश के किसी भी मुसलमान को आप बिठाइए और उससे बात कीजिए। मैं सियासत में बैठे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम मुसलमान और आम हिंदू की बात कर रहा हूँ। इसलिए कहा जाता है कि आप पूजा कीजिए, कोई इबादत करेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस देश में रहना एक साथ है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमबट, जय भारत टीवी।